नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दिल्ली का वह 7 लोकसभा जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए अहम माना जाता है, क्योंकि वह सेंट्रल है। यकीनन बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं है, लेकिन लगातार वह 2014-2019 में 7 लोकसभा के 7 लोकसभा में क्लीन स्वीप किए थे। इस बार समीकरण उस तरह से नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी 4 सीट पर लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो आज हम 3 लोकसभा के बारे में बताएंगे, जो कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को ला करके कहीं न कहीं वहां पर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। तो आज हम चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली की बात करेंगे। 3 लोकसभा जो कि अहम माना जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। वहां पे क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं। ये ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल बाद में आते हैं इलेक्शन के बाद। लास्ट चरण में यहाँ पर मतदान है, उसके बाद देखेंगे कि क्या यह समीकरण बरकरार रहती है नहीं रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चांदनी चौक की। चांदनी चौक की बात करें, 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन जो बीजेपी के प्रत्याशी वह चुनाव जीते थे और कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को हरा दिए थे 2,28,145 वोट से। 2014 में पुनः डॉक्टर हर्षवर्धन ने चुनाव जीता और यहाँ पर सिर्फ आंकड़ा जो डिफरेंस था 1,36,000 वोटों से। तो कहीं न कहीं 2014 की अपेक्षा 2019 में जो मार्जिन था वह घट गया। इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और इसमें से जयप्रकाश अग्रवाल पुनः यहाँ चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। वहीं बीजेपी ने अपना सीट चेंज कर दिया, यहाँ पर परवीन खंडेवाल को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, उन पर भरोसा जताया। लेकिन यहाँ मुकाबला इतना दिलचस्प हो गया है कि यहाँ पर बीजेपी जो पिछले बार 1,36,000 से वोट जीते थे और 2014 में 2.5 लाख के लगभग वोटों से 2,28,000 वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार यह 1 लाख के ज़्यादा अंतर से पिछड़ते दिख रहे हैं। फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह का वहाँ रैली होना बाकी है, क्योंकि अभी दोनों मेन जो शीर्ष नेतृत्व है वो दूसरे राज्य में लगाए हुए हैं। दिल्ली पे अभी वो फोकस नहीं कर रहे हैं। जो फिलहाल जो भी लग रहा है, यहाँ पर जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, या चुनाव जीत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी से जो वहाँ पर 2019 में यहाँ पर चुनाव जीते थे, बीजेपी से मनोज तिवारी जी व शीला दीक्षित को हराए थे 3,66,000 वोट से। 2019 में यहाँ पर मनोज तिवारी जीते थे और 1,44,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। तो यहाँ पर इस बार जो मुकाबला है, शीला दीक्षित मैदान में नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं मनोज तिवारी को पुनः बीजेपी ने भरोसा जताया। 2019 में मार्जिन बढ़ गया था 3,66,000, वहीं 2014 में मार्जिन कम था। कन्हैया कुमार वहाँ पर बिहारी अस्मिता का सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन जो 70% बिहारी लोगों का है और दिल्ली वासी के लोग का है, इसलिए मनोज तिवारी वहाँ जीत कर आए थे। लेकिन मनोज तिवारी प्रॉपर बिहार का नहीं है, जिसके कारण कन्हैया कुमार को वहाँ उतार करके यह मुकाबला इतना दिलचस्प कर दिया है कि बिहारी अस्मिता को उठा करके, और कन्हैया कुमार क्यों लगातार वह अच्छे नेता है, अच्छे प्रखर वक्ता है, वहीं मनोज तिवारी कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं और क्षेत्र में भी निष्क्रिय हमेशा रहे हैं। और मनोज तिवारी का बिहेवियर वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अच्छा नहीं रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्हैया कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय चुनाव से लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वहाँ हार गए थे, लेकिन मुकाबला यहाँ भी दिलचस्प बना दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। इन पे गिरिराज सिंह ने देशद्रोह का, और इन्होंने टुकड़े गैंग का ये टीम में ये शामिल थे, इसलिए इन पे लगा करके इनके जो भी है इनके प्रतिष्ठा को ढूमिल करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण लोग यहाँ तब्दील नहीं हो पाई। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके कारण और वहाँ पर बिहारी अस्मिता को सवाल उठा करके हम ही बिहार का है और हम ही इसके काम करेंगे, और मनोज तिवारी से लोग खफा है, जिसके कारण कन्हैया कुमार का जबरदस्त वहाँ पर जन समर्थन मिल रहा है। और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, कन्हैया कुमार वहाँ 2.5 लाख से 3 लाख के अंतर से मनोज तिवारी को इस बार हरा देंगे। उसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पर ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो 2019 में यहाँ पर गौतम गंभीर चुनाव जीते थे, अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार गए थे 3,91,000 वोटों से। इस बार अरविंद सिंह लवली बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। वहीं महेश गिरी जी 2014 में बीजेपी प्रत्याशी 1,90,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार बीजेपी ने गंभीर का
टिकट काट दिया, या इसीलिए काट दिया क्योंकि ये क्षेत्र में तो नहीं रहते, हमेशा इनको कमेंट्री करते हुए देखते होंगे, आईपीएल हो, मैच हो, और विराट कोहली से ताना बाना करते हुए इनको देखते होंगे, तो कहीं कहीं लोग खपा है। ये बार बार यही दे देते हैं कि हम 2 रुपया में वहाँ पे खाना खिलाते हैं, 1 रुपया में खाना खिलाते हैं, लेकिन क्षेत्र को इसके अलावा भी नीड होता है। अगर आप सांसद है किसी क्षेत्र का तो लोगों को बहुत सारे काम होते हैं जो सांसद से होते हैं। आप क्षेत्र में जाएंगे नहीं तो लोग आपसे कैसे देख पाएंगे, आप लोग से आपसे काम कैसे करवा पाएंगे, जिसके कारण बीजेपी ने सही निर्णय लेकर के यहाँ पर हर्षवर्धन मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा और इनका टिकट काट दिया। वहीं गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं कुलदीप कुमार जी। यहाँ भी मुकाबला बहुत बड़ा दिलचस्प हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट जो पहले विखंडन होता था, विभाजित होती, अब एकजुट के साथ मिल रहा है। वहीं बीजेपी से नाराज है क्योंकि महंगाई के लेके, रोजगार के लेके, जिससे इसमें तब्दील हो रहा है। यहाँ पर 50-50 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इस 50-50 का आंकड़ा में अभी माना जाए तो हर्ष मल्होत्रा की स्थिति कुलदीप कुमार से अच्छा है, लेकिन यह मुकाबला धीरे धीरे केजरीवाल के आ जाने से पलटता जा रहा है। जिस तरह से केजरीवाल दहाड़ रहे हैं और बीजेपी के एक एक वाक्य का जवाब इस तरीके से दे रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं बच रहा है और ये वोट तब्दील हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल हर्ष मल्होत्रा लगभग 30,000 से 40,000 के वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखना लाजमी होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल यहाँ पे प्रचार करते हैं। इस तरह से हम 3 लोकसभा के बारे में बता दिए। 3 लोकसभा में चांदनी चौक जयप्रकाश अग्रवाल क्लियर मैंडेट से चुनाव जीत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कन्हैया कुमार 2.5 लाख से 3 लाख के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। ईस्ट दिल्ली यहाँ पर 50-50 का आंकड़ा में 20,000 30,000 से 40,000 के अंतर से हर्ष मल्होत्रा अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 50-50 का आंकड़ा माना जा रहा है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।